हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा फर्स्ट इन इंडिया टॉपिक है, जो कि हमारे करंट अफेयर से इंटरलिंक्ड है। अब ये करंट अफेयर से कैसे इंटरलिंक्ड है? जो भी आपका इंडिया में फर्स्ट, जैसे इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन है, इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे है, इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिसने इनोवेटिव 5G ग्राउंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया है, ये सारी पॉइंट्स जो हमारी जनवरी से अक्टूबर तक करंट अफेयर्स में इंडिया का फर्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, चांसेस हैं। इसको हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही साथ क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो भी पॉइंटर्स आपको बताते चलेंगे। फर्स्ट न्यूज़, पर्पल फेस्ट फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल ऑफ इंडिया स्टार्ट्स इन गोवा। अब ये जो पर्पल फेस्ट है ये पहला फेस्टिवल है गोवा का, जो कि सेलिब्रेट किया गया था PWD लोगों के लिए, जो फिज़िकल डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए ये फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है पर्पल फेस्ट। कहाँ पे है, कौन से स्टेट में? गोवा स्टेट में। गोवा में कहाँ पे? पंजिम ने होस्ट किया था और इसमें डांसिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, म्यूज़िक इवेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें कराई गई थी। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग इज़ टू सेटअप इन शिलोंग। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि ऑनलाइन गेमिंग का है वो कहाँ पे सेटअप हुआ है? शिलोंग में सेटअप हुआ है। अब इसको सेटअप किसने किया है? अब ये अनाउंस किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर कौन है? राजीव चंद्रशेखर। अब जो स्टूडेंट्स निफ्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। उनसे पूछा जा सकता है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT? राजीव चंद्रशेखर। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? राजीव चंद्रशेखर। अब इसी इवेंट में आपकी एक जो प्रधानमंत्री किसान विकास योजना थी, इसी को रीलॉन्च किया गया। अब ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये भी निफ्ट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, स्पेशली अगर कोई कैंडिडेट MFM और MDes का है यहाँ पे तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट ने कौन से इवेंट में प्रधानमंत्री किसान विकास योजना 4.0 रीलॉन्च करी है? वो इवेंट आपका यही था, शिलोंग का इवेंट फॉर एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें बोला गया है कि वो 50,000 यूथ को मेघालय में ट्रेनिंग देगा और उनको ट्रेनिंग के साथ ही साथ जॉब भी प्रोवाइड करेगा। तो इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग कहाँ पे सेटअप हुआ है? शिलोंग में सेटअप हुआ है। किसने किया है? राजीव चंद्रशेखर। और ये भी इंपॉर्टेंट है, राजीव चंद्रशेखर कौन सी मिनिस्ट्री से अलॉटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन द पाइप्ड नेचुरल गैस। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन PNG नेटवर्क के थ्रू कराया गया है। PNG नेटवर्क आपका पाइप नेचुरल गैस है। किसने कराया? NTPC कवास। NTPC कवास कहाँ पे ये टेक प्लेस हुआ है? गुजरात में टेक प्लेस हुआ है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये जॉइंट एफर्ट है NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड का। तो प्लीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है। ये कौन किस का जॉइंट एफर्ट है? ये NTPC और गुजरात गैस का ये जॉइंट एफर्ट है। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। पहले की वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था, इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो आ रहा है। कहाँ पे बन रहा है? कोलकाता सिटी में बन रहा है। और वो कौन सी रिवर के अंडर है? हुगली रिवर के अंडर है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सी रिवर के अंडर है? हुगली रिवर के अंडर है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जो पहला मेट्रो रेल सिस्टम था इंडिया में जब आया था वो भी कोलकाता में आया था। कहाँ पे? कोलकाता में एक एरिया है डुमडुम और टॉलीगुंज, उस एरिया को उसने कनेक्ट किया था इन द ईयर 1984। तो इंडिया में पहला मेट्रो कहाँ पे आया था? कोलकाता में। कौन से ईयर में? 1984। फिर पहला मेट्रो वर्ल्ड में कहाँ पे आया है? पहला मेट्रो वर्ल्ड में लंदन में आया था 10 जनवरी 1863 को। 1863 में पहला मेट्रो वर्ल्ड में कहाँ पे? लंदन में आया था। तो पहला अंडर वाटर मेट्रो कौन सी सिटी में है? कोलकाता सिटी में है। कोलकाता सिटी में कौन सी रिवर फ्लो करती है? हुगली रिवर फ्लो करती है। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स ऑन हेरिटेज लाइंस। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन हेरिटेज लाइंस में। अब ये किसने अनाउंस किया? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री भी हो जाती है आपके, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ जो हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अनाउंस किया है। फिर से रिपीट करते हैं,
यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज कौन है? अश्विनी वैष्णव। प्लीज़ याद रखिएगा, स्पेशली निफ्ट कैंडिडेट्स, प्लीज़ आप याद रखिएगा। अब अश्विनी वैष्णव ने क्या बोला है, ये जो नई हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स हैं, ये हेरिटेज लाइंस हमारी कौन सी हो जाती हैं, जो कालका शिमला नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, दार्जिलिंग हिल्स कांगड़ा रेलवेज, बिलीमोरा वांगाई मोह पाटलपानी मारवाड़ा देवघर मदरिया एंड माथेरन हिल रेलवेज महाराष्ट्र में, ये इन एरियाज को कनेक्ट करेगी। एरियाज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कौन सी लाइंस पे चलेगा, हेरिटेज लाइंस पे चलेगा, और इसको अनाउंस किसने किया है? हमारे यूनियन मिनिस्टर जो रेलवेज़ के हैं, रेलवेज़ के यूनियन मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G। इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने ऑन ग्राउंड इनोवेटिव 5G का डिप्लॉयमेंट किया है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा? वो डिस्ट्रिक्ट है हमारा विदिशा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर से लिखा हुआ है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये MFM कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान देती है, जो कि बहुत पुअर डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें गवर्नमेंट एजुकेशन के टूवर्ड्स ध्यान देती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के टूवर्ड्स ध्यान देती है, वो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? विदिशा है हमारा मध्य प्रदेश में, और ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G स्टार्ट करने का प्लान आउट किया है। अब ये जो 5G ब्रॉडबैंड जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, इसको पावर कौन कर रहा है? कौन सा ब्रॉडबैंड इसको पावर कर रहा है? इसको भारत नेट ब्रॉडबैंड सोर्स करेगा, पावर करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट इनोवेटिव 5G के लिए दिया है, कौन सा है? विदिशा। विदिशा कहाँ पे है? MP मध्य प्रदेश में है। अब ये जो 5G नेटवर्क जो सर्कुलेट होगा विदिशा में, उसको कौन सी कंपनी इंडोर्स कर रही है? भारत नेट ब्रॉडबैंड इंडोर्स कर रही है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन नेम्ड स्काई हॉक। इंडिया का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन जिसका नेम है स्काई हॉक। अब ये जो स्काई हॉक है, इससे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हो जाती है आपके लिए कि ये स्काई हॉक आपका सैटेलाइट्स में भी ऑपरेट कर सकता है अगर इंटरनेट लिंक अवेलेबल नहीं है। सपोज़ 5G कनेक्शन कट हो गया है, देन ऑल्सो ये आपका सैटेलाइट में ऑपरेट ईजिली करेगा, कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्काई हॉक इसे कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो जो स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन्स के नाम से, उसने इस स्काई हॉक को बनाया है। और ये वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी VSSUT जो कि कैंपस है उड़ीसा के संबलपुर में, वहाँ पे ये इसे इन्वेंट किया गया। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक। अब ये 5G इनेबल्ड ड्रोन जो है कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से आया है? सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से आया है। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो उड़ीसा के संबलपुर में है। और ये ड्रोन जो है आपका एक लौता ऐसा ड्रोन है कि अगर मेरा नेटवर्क कट भी हो जाता है, 5G नेटवर्क नहीं भी आता है, देन ऑल्सो इट कैन ईजिली ऑपरेट विद द सैटेलाइट नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। तो ये ऑब्वियसली लॉजिकल है किसी ठंडी जगह होगा, तो ये है हमारा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, और इसे डेवलप किया है कोला हुई ग्रीन हाइट्स। ये एक होटल चेन है, वहाँ पे उन्होंने ही इसको डेवलप किया है, इस ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट को, और उस पर्टिकुलर चेन का नाम है कोला हुई ग्रीन हाइट्स। नेक्स्ट है इंडिया का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर। इंडियाज़ फर्स्ट रिंग मेट्रो कॉरिडोर। अब ये इंडिया का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर कहाँ पे आ रहा है? न्यू दिल्ली में आ रहा है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 71.15 किलोमीटर, और इसमें टोटल 8 स्टेशंस होंगे। और ये रिंग मेट्रो मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, बहादुरगढ़ को कनेक्ट करेगा। तो इंडिया का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। उसकी लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ 71.15 किलोमीटर।
नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग ऐप जिसका नाम है मोमेंटम 2.0। इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग ऐप मोमेंटम 2.0। अब दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बोला है कि वो जल्द ही हाल ही में इंडिया का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप मोमेंटम 2.0 लॉन्च करेगी, जिसमें क्या फैसिलिटी रहेंगी कि सपोज़ आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो आप मेट्रो में ट्रैवल करते ही उसी पर्टिकुलर टाइम में आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो, बुक परचेज़ कर सकते हो और अपने ऑर्डर्स जो भी आपके अपकमिंग मेट्रो स्टेशन हैं उनमें आप कलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोमेंटम 2.0। मोमेंटम 2.0 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रही है? डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जो कि फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग ऐप होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको NCOEGPS बोला गया है। इसका इलेबोरेशन है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पोर्ट इंडस्ट्री के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग इनॉग्रेट बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क, जिसका नाम है मित्रा पार्क। मित्रा इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क, मित्रा पार्क। ये अब इंडिया का फर्स्ट PM मित्रा पार्क कहाँ पे आ रहा है? इंडिया का फर्स्ट PM मित्रा पार्क हमारा तमिलनाडु में आ रहा है और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन और यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जॉइंटली लॉन्च किया था इसको, PM मित्रा पार्क, जो कि हमारा कहाँ पे है? PM मित्रा पार्क तमिलनाडु में है। मित्रा का इलेबोरेशन प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर। इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि 900 किलोमीटर लॉन्ग होगा और वो आपकी चारधाम यात्रा को कवर करेगा। और इस 900 किलोमीटर लॉन्ग जो आपका ये पिलग्रिमेज कॉरिडोर है, इसमें हर 30 मीटर पे प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल होंगे सो दैट आप अपने व्हीकल को चार्ज कर सकें। चारधाम यात्रा में ये इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर अनाउंस हुआ है। तो इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर कौन सी रूट के लिए अनाउंस हुआ है? चारधाम यात्रा रूट के लिए अनाउंस हुआ है, विच इज़ 900 किलोमीटर लॉन्ग। चारधाम यात्रा केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ। नेक्स्ट न्यूज़ है डेक्कन यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विल इस्टेब्लिश अ कैंपस इन इंडिया एट गिफ्ट सिटी इन गुजरात। डेक्कन यूनिवर्सिटी पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी जो अपना कैंपस इंडिया में बनाएगी वो है डेक्कन यूनिवर्सिटी। डेक्कन यूनिवर्सिटी कौन, आप क्वेश्चंस फ्रेम कर लेते हैं। डेक्कन यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। ये अपना इंडिया में कैंपस कहाँ पे बना रही है? गुजरात में बना रही है। गुजरात में कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट का इलेबोरेशन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? गिफ्ट सिटी। गिफ्ट का इलेबोरेशन फुल फॉर्म कर लेते हैं, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया का पहला सोलर पावर बोट। अभी हम सोलर सिटी भी पढ़ेंगे, सोलर पावर बोट। इंडिया का पहला सोलर पावर बोट किस स्टेट ने अनाउंस किया है? केरल स्टेट ने अनाउंस किया है और वो इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के साथ ही वो लॉन्च किया है उसने, सोलर पावर टूरिस्ट बोट। उस बोट का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, बोट का नाम है सूर्यांशु, जो कि 27 किलोवाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं उसकी छत में सोलर पैनल लगा हुआ है। तो इंडिया का पहला सोलर पावर बोट कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है? केरल में। क्या नाम है उस बोट का? सूर्यांशु। प्लीज़ याद रखिएगा क्या नाम है बोट का? सूर्यांशु। और किसने लॉन्च किया है? केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन, KSINC। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया का पहला सोलर सिटी। इंडिया का पहला सोलर सिटी हमारे मध्य प्रदेश में है, सांची नाम है उस सोलर सिटी का। अब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट सांची नगर, जो कि लोकेटेड है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, पहला सोलर सिटी। तो इंडिया का पहला सोलर सिटी कौन है? सांची है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। किसने इनॉग्रेट किया? मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान जी ने। नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया का फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल्स। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल्स कहाँ पे? मुंबई में आ रहा है। और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंडर आ रहा है? मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, MCRP के अंडर आ रहा है, जिसका बजट है
12,721 CR। अब ये बजट वाले क्वेश्चंस हमने लास्ट ईयर देखे थे निफ्ट के एग्ज़ाम में, तो एक ओवरव्यू आप बजट का कर सकते हो। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का बजट है 12,721 CR, जो कि इनिशिएटिव लिया है बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें वो मरीन ड्राइव और बांद्रा वर्ली सी लिंक को कनेक्ट करेंगे। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल कहाँ पे आ रहा है? मुंबई में आ रहा है। कौन कौन है इस टाई अप में? एमसीआरपी ने बीएमसी के साथ टाई अप किया है। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ पे आ रहा है? इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क आसाम में आ रहा है। आसाम में कहाँ पे? आसाम में जोगिक होपा में ये आपका इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क आ रहा है, तो प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट नियो मेट्रो। अब नियो मेट्रो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी। इंडिया का पहला नियो मेट्रो कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है आपका देहरादून में। देहरादून मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वो इंट्रोड्यूस करेगी इसको, फर्स्ट नियो मेट्रो को, जो कि अराउंड आपका 22.42 किलोमीटर लॉन्ग मेट्रो प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ नियो मेट्रो का यहाँ पे इमेज है, आप उसको देख सकते हैं। हरिद्वार पोर्ट टैक्सी का इमेज है ये, इसको आप देख सकते हैं। हरिद्वार पोर्ट टैक्सी भी इंट्रोड्यूस की जा रही है, जो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा 2026 और 27 तक ये जाएगा, जिसका एस्टिमेटेड बजट है 1330 CR और फेयर पर पर्सन 2290 रुपीज़ है। तो फेयर्स इन लोगों ने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो दो नई चीज़ें अभी आ रही हैं, एक हरिद्वार पोर्ट टैक्सी आ रही है और दूसरा इंडियाज़ फर्स्ट नियो मेट्रो आ रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट नियो मेट्रो कहाँ पे? देहरादून में। पोर्ट टैक्सी हरिद्वार में। चंडी देवी रोपवे विच इज़ इन हरिद्वार ओनली, तो उसको थोड़ा सा वो लोग उसमें थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं, रोपवे को और कनेक्टेड और फास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट मोटो जीपी रेसिंग। इंडिया का पहला मोटो जीपी रेसिंग कहाँ पे हुआ है? क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है। तो इंडिया का पहला मोटो जीपी रेसिंग जो है, मोटो जीपी वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस जो है, ये आपका नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में हुआ था अभी हाल ही में 2023 के सितंबर में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आपका मोटो जीपी रेसिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था ग्रेटर नोएडा में अभी हाल ही 2023 में। इससे पहले नोएडा में आपका, ग्रेटर नोएडा में फार्मूला 1, इसी सेम प्लेस पे फार्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था फॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स 2011 से 2013 तक। तो प्लीज़ याद रखिएगा, एक और इवेंट हो चुका है आपका यहाँ पे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में, फार्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स रेगुलर 3 ईयर 2011, 2012, 2013। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया का फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे आ रहा है? तो इंडिया का फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट आपका चेन्नई पुलिस ने लॉन्च किया है। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस GCP ने लॉन्च किया है पुलिस ड्रोन यूनिट, जो उनकी सर्विलेंस में हेल्प करेगा। अगर कोई इमरजेंसी आती है, तो अगर छोटा मोटा सामान है तो दे कैन हैंग अप इन द ड्रोन एंड वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट फूडल। अब आप लोग अगर गूगल पे जो डूडल बन के आता है उसको आपने ध्यान दिया हो, तो इंडियाज़ फर्स्ट फूडल, इंडिया फूडल ने सेलिब्रेट किया था इंडिया का हमारा फूड पानी पूरी। अब ये पानी पूरी सेलिब्रेट हुआ था क्योंकि इस दिन 51 डिफरेंट पानी पूरीज़ का एक किसी ने रिकॉर्ड बनाया था। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द प्लेस, सॉरी। तो इसीलिए इंडिया का फर्स्ट फूडल ये फूडल गूगल डूडल पे आया था फॉर पानी पूरी। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर। इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे है? अब इंडिया का पहला ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में है। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ ने रिसीव किया है 10 CR का ग्रांट, गवर्नमेंट से 10 CR का ग्रांट मिला है उनको कि वो इस फिशरीज़ और ओशन स्टडीज़ पे कंटिन्यूएशन अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज़ कहाँ पे है? केरल में है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज़ एंड ओशन स्टडीज़। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन। इंडिया का पहला सक्सेसफुल सोलर मिशन है हमारा आदित्य L1, जिसका स्पेसक्राफ्ट 1.5 टन सैटेलाइट कैरी किया है उसने। और ये मिशन जो है ये आपका डेडिकेटेड सोलर मिशन है जो सन की एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स, क्रोमोस्फेयर और कोरोना की स्टडी करेगा। तो आदित्य L1 मिशन कौन सा है? इंडिया का पहला सक्सेसफुल सोलर मिशन है। किसने कैरी फॉरवर्ड किया था? इसरो से कैरी फॉरवर्ड हुआ था ये।
नेक्स्ट, इंडिया का पहला नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडिया का फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में सिचुएटेड है और इस यूनिवर्सिटी का नाम है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। इसकी फाउंडेशन करी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन द ईयर March 16, 2018। तो इंडिया का पहला नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर। इंपॉर्टेंट इसका लोगो भी है, प्लीज़ लोगो भी ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे जो दो फ्लाइंग आपको दिख रहे होंगे, प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, ब्लू एंड पिंक, एंड बीच में एक दीपक जल रहा है। तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मणिपुर, इम्फल में है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला एआई स्कूल, इंडियाज़ फर्स्ट एआई स्कूल कहाँ पे है? इंडिया का पहला एआई स्कूल थिरुवनंतपुरम, केरला में है। और ये एआई स्कूल जो है संथीगिरी विद्या भवन इसका नाम है। संथीगिरी विद्या भवन इसका नाम है। कहाँ पे सिचुएटेड है? थिरुवनंतपुरम। स्टेट कौन सा है हमारा? स्टेट है केरला। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम, इंडिया के पास उसका पहला फर्स्ट वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम है। इम्पॉर्टेंट है, कौन सी ज्वेलरी ब्रांड ने इसको लॉन्च किया? तो इंडिया का पहला जो हमारा वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम है, इसको सेंको गोल्ड एंड डायमंड ने लॉन्च किया है मेटावर्स में, और इसका नाम है सेंको वर्स। प्लीज़ याद रखिएगा, मेटावर्स में इसका नाम है सेंको वर्स। फर्स्ट ज्वेलरी शोरूम लॉन्च बाय सेंको गोल्ड एंड डायमंड। नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट एवर वेटलैंड सिटी। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला है कि वो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैब करके उदयपुर को फर्स्ट एवर वेटलैंड सिटी बनाएगा, और उदयपुर का निकनेम क्या है? सिटी ऑफ लेक्स। तो प्लीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट एवर वेटलैंड सिटी किसको टारगेट किया जा रहा है? उदयपुर को टारगेट किया जा रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट ने किसके साथ टाई अप कोलैबोरेशन किया है? इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ टाई अप कोलैबोरेशन किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट सोलर साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे है? इंडिया का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक है हैदराबाद में, और ये इनॉग्रेट किया गया है ताकि ट्रैकिंग दिस वन साइकिलिंग में लोगों को इजी हो जाए। और इसे ऑफिशियली ओपन किया था के ताराकरामा राव, हु इज़ द स्टेट म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है, मिनिस्टर कौन है वहाँ पे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट का? के ताराकरामा राव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आप लोगों ने ध्यान से देख लिए हैं, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।